नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस बीएसटीसी के विशेष एपिसोड में मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी के इस बाहुबली बैच के महाप्रोग्राम में मैं पहली कक्षा के साथ आपके समक्ष एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हो रहा हूं और इस बाहुबली बैच का पहला टॉपिक आपके बीएसटीसी में दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित यह टॉपिक रहता है। बीएसटीसी ही नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस, रेलवे, एसएससी इन समस्त परीक्षाओं में जहाँ रीजनिंग और मानसिक योग्यता का रोल रहता है वहाँ पर यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिशा परीक्षण में। दिशा परीक्षण में अपन प्रश्नों पर जाते हैं उससे पहले अपने को किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि अपना प्रश्न कहीं पर भी गलत होने की संभावना न प्रकट करें। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप दिशाओं का परीक्षण कर रहे हैं तो उससे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि कौन कौन सी दिशा होती है। अक्सर अपने को पता तो रहती है कि दिशाएं ये होती है, लेकिन अपन डायग्राम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि किस दिशा को किस तरफ लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और इसमें ये दिशा होती है, ये दिशा होती है पूर्व। इस दिशा को पूर्व बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। अंग्रेजी में ईस्ट बोलते हैं। और पूर्व के जस्ट अपोजिट होती है, वो होती है पश्चिम। कौन सी होती है? पश्चिम। यानी कि पूर्व जहाँ अपना दायां हाथ है वहाँ पूर्व, और जहाँ अपना बायां हाथ है उस साइड रहती है पश्चिम। और पश्चिम को इंग्लिश में बोला जाता है वेस्ट। क्या बोलते हैं? वेस्ट। पूर्व, पश्चिम। अब ऊपर की तरफ जहाँ यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ होता है, वो होती है आपकी उत्तर दिशा, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और नीचे की साइड होता है, ये होता है दक्षिण, और इसको बोलते हैं साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ। ये चार दिशाएं होती है, मुख्य रूप से ये चार दिशाएं होती हैं। इसके साथ साथ चार और दिशाएं होगी, इनकी भी चर्चा अपन इसी टॉपिक में करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से दिशा परीक्षण को क्लियर कर सकें। अब देखें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार दिशाएं मेन होगी। इनको शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसको शॉर्ट में न्यूज भी बोला जाता है। न्यूज का मतलब होता है समाचार, यानी कि चारों दिशाओं का जो समाचार है वो न्यूज है। इसको शॉर्ट में आप न्यूज से भी याद रख सकते हैं। अब उत्तर और पूर्व, पूर्व और दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम और उत्तर, इन चारों के बीच की भी कुछ दिशाएं होती हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं पश्चिम और दक्षिण के बीच की। पश्चिम और दक्षिण के बीच की ये दिशा होगी, उत्तर और पूर्व के बीच की इसकी अपोजिट ये होगी, और पश्चिम और उत्तर के बीच की ये होगी, और दक्षिण और पूर्व के बीच की ये दिशा हो गई। यानी कि आपकी चार दिशाएं मेन और चार उनके बीच की, यानी कि कुल मिलाकर 8 दिशाएं आपकी होगी। कितनी होगी? 8। अब सबसे पहले बात करेंगे पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व, और इसको कोण के रूप में बोलें तो इसको आग्नेय कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? आग्नेय कोण। इनको आग्नेय कोण कहते हैं, या आप इसको दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हैं। और पश्चिम और दक्षिण के बीच को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण पश्चिम। और इसको नैऋत्य कोण भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कह सकते हैं, या आप इसको दक्षिण पश्चिम। कई बार क्या हो रहा है कि जैसे दक्षिण पश्चिम नहीं देकर वो पूछ रहा है कि आग्नेय कोण की दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इसलिए आपको वहां पर दक्षिण पूर्व की जगह आग्नेय कोण भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच की। उत्तर और पश्चिम के बीच को कहते हैं उत्तर पश्चिम, और इसको अगर कोण की दृष्टि से बोलें तो इसको वायु कोण या वायवीय कोण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वायु कोण या वायवीय कोण भी कहा जाता है। वायवीय कोण भी कहा जाता है। और अंतिम बचती है उत्तर और पूर्व के बीच की, इसको उत्तर पूर्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं?
उत्तर पूर्व। विद्यार्थियों, जैसा मैं लिख रहा हूं आप डायग्राम को मेरे साथ अपनी नोटबुक में अवश्य बनाएं। इसको उत्तर पूर्व और कोण की दृष्टि से बोलते हैं तो इसको ईशान कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोला जाता है। दिशा परीक्षण में मेन आपका ये डायग्राम अगर क्लियर है तो आपका 80% काम यहीं पर हो जाता है। उसके बाद अपन छोटे छोटे फॉर्म हैं उन पे भी चर्चा करेंगे कि ऐसा आ जाए तो वहां पर क्या मतलब हो सकता है। ये 8 दिशाएं और 8 दिशाओं के नाम और इन नामों को बीच की जो उप दिशाएं होती हैं उनको किस किस कोणों से, इधर की दिशा को ईशान कोण, उत्तर पश्चिम के बीच वायव्य कोण, पश्चिम दक्षिण के बीच की नैऋत्य कोण और दक्षिण पूर्व के बीच को आग्नेय कोण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक बात होता है दायां और एक होता है बायां। एक होता है दायां और एक होता है बायां। बायां और दायां ये चक्र भी आपको ध्यान रखने हैं। अब दायां होता है, दायां को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। और बायां को बोलते हैं लेफ्ट। बायां को क्या बोलते हैं? लेफ्ट। अब दायां, दायां का मतलब आपका जो इस साइड का हाथ है। जैसे मैं बात करता हूं, आप जिस हाथ से अमूमन खाना खाते हैं जिसको अपन दायां हाथ या राइट हैंड बोलते हैं, और बायां हाथ वो होता है जो आपके दाएं के अपोजिट, उसको लेफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। दो दायां और बायां ये मेन जरूरी है। और उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार हिंदी पूछते हैं और कई बार इंग्लिश की दृष्टि से देते हैं कि जैसे वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हिंदी में बात करते हैं तो उसको एक को कहते हैं दक्षिणावर्त और एक को बोलते हैं वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे मैं बात करता हूं, जैसे ये है कोई घड़ी, ये घड़ी है और इसका ये मध्यवर्ती केंद्र है। अब घड़ी में क्या होता है, जैसे घड़ी ये 12 है और ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। जैसे घड़ी इधर चलती है और यहाँ आकर ये पूरी होती है, तो ये तो क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज। और इसका विपरीत, जैसे ये घड़ी है और इसमें ये इधर जा रहा है, तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है? एंटी क्लॉक। और ये होती है क्लॉकवाइज। ये होती है क्लॉकवाइज और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों में अंतर है। क्लॉकवाइज क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, और इनको हिंदी में क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त बोला जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, अब दायां बायां की भी बात करता हूं। जैसे मैंने ये कोई पॉइंट ले ले, चारों दिशाएं हैं और कोई व्यक्ति यहां पर जा रहा है, ठीक है, और व्यक्ति को कह रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ 10 मिनट चलता है। माना कि जैसे ये 10 मिनट यहां तक आया है और फिर कहते हैं कि वो दायां मुड़ता है, यानी कि आप इस दिशा में इधर जा रहे हैं और दायां मुड़ने का कह रहा है, इसका मतलब यहां जाके आपको यहां घूमना है। और अगर वही पर्सन वाला आपको कह रहा है कि व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ 10 मीटर चलकर बायां घूमता है, बायां का मतलब होता है लेफ्ट, तो आपको इस साइड घूमना है। यानी कि दायां और बायां और दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये 4 मुख्य बिंदु हैं जो आपको समझ में आगे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और एक कई बार पूछा जाता है कि अचानक दायां मुड़ता है या अचानक बायां मुड़ता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कोई डायरेक्शन है, ये कोई क्या है? डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कोई व्यक्ति जैसे कह देता है कि पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है और वो अचानक दाएं मुड़ता है या अचानक बाएं मुड़ते हैं। अचानक बाएं या दाएं मुड़ने का मतलब है सीधा यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, सॉरी दाएं मुड़ेगा और बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। यानी कि अचानक मुड़ना मतलब, अचानक दायां या बायां मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर अचानक दायां या बायां मुड़ना। अचानक दायां या बायां मुड़ने का मतलब है कि वो आपका कितने डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री पर आपका घूमेगा। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री के कोण पर वो डायरेक्शन को बदलेगा। मुख्य रूप से ये इतना पॉइंट है, आपको मैंने दायां बायां, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अचानक मुड़ने का मतलब, और 8 दिशाओं में 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाओं की चर्चा मैंने आपकी की है। उसके बाद
अपन प्रश्नों पर आएंगे और जो जो पॉइंट अपने आगे आएंगे उनकी चर्चा अपन साथ साथ करते रहेंगे और अपने प्रश्न भी साथ साथ होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आऊँगा पहले प्रश्न की ओर। और आज का अपना पहला प्रश्न क्या है, जैसे मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूँ। आज का पहला प्रश्न यह है, जैसे कोई आदमी है, कोई आदमी कह सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं आप, जो आप दें, आपकी इच्छा है। एक आदमी अपने घर से प्रश्न को मेरे साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन करने के बाद उसका रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए एक दोहरा फायदा हो सकता है। अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। 5 किलोमीटर दूर कहाँ जाता है? बाजार। 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, अपने घर से निकला है और बाजार किस दिशा में है कोई मालूम नहीं है। तथा उसके बाद, प्रश्न आगे कह रहा है, तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर, बाजार से 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर, उसके बाद कहाँ जाता है? मेले में जाता है। मेले में जाकर घर वापस लौट जाता है। घर वापस लौट जाता है, यानी कि पहले बाजार गया, फिर मेले गया और उसके बाद आखिर में वो अपने घर पे लौट जाता है। उसे वहाँ जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। यानी कि दिशा परीक्षण में सवाल दिशाओं से भी पूछेंगे कि पहले वो वहां गया, उसके बाद बायां घुमा, दायां घुमा, इधर इधर, और उसमें दूरी से संबंधित से सवाल भी आपके आएंगे। दूरी से सवाल ये आएंगे कि हो सकता है वो बाईं तरफ इतने किलोमीटर गया, वापस इतने गया और आखिरकार सीधा घर आ गया, तो उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की। अब एक व्यक्ति है, ये उसका व्यक्ति का क्या है, इसको हल करेंगे। ये माना व्यक्ति का क्या है? होम है। व्यक्ति का क्या है? घर। ये इसका घर है और घर से वो 5 किलोमीटर की तरफ मार्केट गया। माना कि कोई भी दिशा में ले सकते हैं, इसने दिशा की बात नहीं की है, तो जैसा कि ये इसका क्या आ गया है? मार्केट। बाजार है और बाजार जाने के बाद 2 किलोमीटर वो आगे मेले गया। ऊपर कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, कहीं भी करेंगे। उसके बाद आगे कहाँ गया है? 2 किलोमीटर। ये क्या है? मेला है। ये क्या है? फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला। उसके बाद ये कितनी थी? 5 किलोमीटर, इतनी तक। और 5 के बाद यहाँ से आगे गया वो 2 किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर उसने 5 और 2 7 किलोमीटर तक यात्रा उसने की है। और जाने के बाद क्या कह रहा है? वापस घर लौट रहा है, यानी कि 5 और 2, 5 + 2 यानी कि 7 किलोमीटर वो गया है। सीधी बात है, 7 किलोमीटर गया है, इसका मतलब 7 किलोमीटर उसको वापस आने में लगेंगे। और अपने को प्रश्न पूछ रहा है वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कई बार पूछ सकता है कि उसे वहां जाने में दूरी कितनी, या पूछ सकता है उसे मेले से वापस आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी। प्रश्न का फॉर्म किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो जैसे कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी मतलब मेले तक जाने की और वापस आने की, यानी कि 7 + 7 कुल कितनी होगी? 14 किलोमीटर। और इसमें इसने दिशा की बात नहीं की है, लेकिन दूरी से संबंधित सवाल दिशाओं से जोड़कर आपके इसी टॉपिक में दिए जाते हैं। तो इस प्रश्नों को भी हल करना आप लोगों के लिए और मेरा जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। उसके बाद ये प्रश्न हो गया है और अब मैं प्रश्न नंबर 2 पर आ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 अपन दिशाओं से संबंधित लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? उत्तर की ओर। अब उत्तर क्या है? उत्तर दिशा है। उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है तथा फिर बाईं मुड़कर, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर, वहां से दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ा है और दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। कितना है? 6 किलोमीटर चलता है। कितना चला है?
6 किलोमीटर चलता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़कर वहाँ से गया 6 किलोमीटर, फिर दाईं मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता। कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। यानी कि पहले 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दायां मुड़ के 6 किलोमीटर चला और फिर दायां मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यानी कि प्रश्न में क्या कह रहा है? दिशा भी दे रहा है, दूरी भी पूछ रहा है, दोनों मामले हैं। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन आपको दूरी से संबंधित करवाया है। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश घर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? घर से। माना कि ये इसका होम है, ये इसका क्या है? होम है, और ये इसका पॉइंट है। होम से निकलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। अब सीधी बात है, दिशाओं की बात आ गई। उत्तर कहाँ जाना है? अपने को यहाँ शॉर्ट बना लेते। उत्तर कहाँ जाना है? यानी कि ऊपर की ओर कितना गया? यहाँ गया है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। फिर दायां मुड़ा। अब दायां मुड़ना, ऊपर जा रहा है, दायां मुड़ेगा मतलब इस साइड मुड़ा है और कितना चला? 6 किलोमीटर। कितना चला? 6 किलोमीटर। और अब इस साइड में जा रहा है और इस साइड जाकर फिर दाहिना मुड़ता है, मतलब इधर से दाहिना इधर और इधर से दाहिना इधर, और दायां मुड़कर फिर वापस कितना आ रहा है? 5 किलोमीटर आ रहा है। अब 5 किलोमीटर 5 ऊपर गया, फिर दायां 6, फिर दायां 5 आ गया। 5 आने के बाद क्या करता है? अब पूछ रहा है कि तो बताओ वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी, प्रारंभिक स्थान यह और अभी वो यहाँ पर है, यानी कि इसके बीच की दूरी आपको बतानी। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यहाँ पर ये नहीं बताना है कि 5 यहाँ गया, 6 ये, 5 ये, ऐसा नहीं बताना। अपने को यहाँ पर सीधा दूरी नहीं ज्ञात करके विस्थापन ज्ञात करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सीधी बात है, प्रारंभिक बिंदु ये है और अभी वो यहाँ पर है, और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? जितनी ये दूरी होगी इतनी ये होगी। यानी कि कितने किलोमीटर दूर है वो आपका प्रारंभिक स्थान से 6 किलोमीटर की दूरी पर अभी मौजूद है। कौन है? प्रकाश 6 किलोमीटर अभी प्रारंभिक स्थान से दूर है। तो आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। अगर प्रश्न समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और अपने साथियों को इस प्रश्नों से, इस सीरीज से, बाहुबली बैच से लाभान्वित करने का आपका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अब एक प्रश्न इसमें और जोड़ता हूं मैं। इसमें दूरी पूछी है, इसमें दूरी और दिशा दोनों पूछ लेते हैं। कई बार प्रश्न में ये भी पूछ लेता है, जैसे मैं बात करता हूं कि प्रश्न ये है कि ललिता अपने घर से कह सकते हैं, ऑफिस से कह सकते हैं, स्कूल से कह सकते हैं, कॉलेज से कह सकते हैं, बस स्टैंड से कह सकते हैं, कहीं से कहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। कितनी किलोमीटर? 6 किलोमीटर जाती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है? 8 किलोमीटर जाती है। 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान मतलब जहां से वो रवाना हुई, कितनी दूरी वह किस दिशा में एवं किस दिशा में है? किस दिशा में? यहां पर दूरी के साथ साथ आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी।
यानी कि ललिता घर से 8 किलोमीटर कहाँ गई, 8 किलोमीटर वो पूर्व दिशा में गई। पूर्व दिशा में जाकर बाईं ओर मुड़ी 6 किलोमीटर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ी 8 किलोमीटर आती है। बताओ अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर वो मौजूद हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं पेज पलट लेता हूँ और इस प्रश्न का हल आपके सामने प्रेजेंट करना मेरा धर्म और मेरी जिम्मेदारी है और आपके सामने मैं इसका हल लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले ये है ललिता, ये ललिता है और इसका ये है घर। घर से वो 8 किलोमीटर कहाँ गई, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। जैसे मैंने कह दिया ये 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर प्रश्न में 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में ही है, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई और सीधी बात है ये इस दिशा में जा रही है और वहाँ से कह रहा है बाईं ओर मुड़ना। यहाँ से बाईं ओर मुड़ना मतलब आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो इस दिशा में जाएंगे और बाईं ओर मुड़कर कितनी 6 किलोमीटर चलती है। आप प्रश्न को हमेशा इसी डायरेक्शन में इसी ग्राफ की सहायता से हल करेंगे तो आपकी गलती की संभावना है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। 6 किलोमीटर चली और 6 किलोमीटर से अंत में फिर बाईं मुड़ती, अब इधर ऊपर जा रही है तो बाएं दायां मुड़ेगा तो इधर, बायां मुड़ेगा तो इधर और इधर बाईं मुड़ती है और कितनी चलती है, वापस 8 किलोमीटर आ जाती है। वापस कितनी 8 किलोमीटर, यानी कि इसके घर के ये बराबर आ गई, 8 किलोमीटर गई है फिर ऊपर 6 किलोमीटर जाकर वापस 8 किलोमीटर आ गई, यानी कि घर के तो बराबर आ गई है लेकिन दूरी पर कितनी है 6 किलोमीटर। और अपने को पूछ रहा है घर से कितनी दूर है, यानी कि घर से दूरी पूछ रहा है, यानी कि यहाँ तक के अभी ये वहाँ पर खड़ी है और ये प्रारंभिक यहाँ से था, यानी कि ये दूरी आपकी कितनी है, तो ये दूरी आपकी आएगी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर क्यों आएगी, क्योंकि ये 8 किलोमीटर और इस 8 किलोमीटर के बीच की दूरी ये 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पर की अब दूरी तो कितनी है, दूरी की बात करेंगे तो दूरी हो जाएगी 8 किलोमीटर। दूरी कितनी 8, और अपने को दूरी के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। दिशा में ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में दिशा प्रारंभिक स्थान से पूछी है या वहां से पूछी है। दो दिशाएं होती हैं, जैसे एक दिशा में ये होता है, अब एक तो पूछ लेता है कि वहां पर ये खड़ी है, ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक यहाँ था और अभी ये किस दिशा में खड़ी है, और यहाँ से नहीं पूछे तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। और यहाँ से पूछ सकता है कि वो खड़ी है उससे प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो वहां से प्रारंभिक स्थान अलग होगा और प्रारंभिक स्थान से वो खड़ी है वो दिशा अलग होगी। अपने को प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा है अपन वापस देख लेते हैं। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से पूछा है। अब प्रारंभिक स्थान यहाँ था और ये ऊपर खड़ी है, मतलब सीधी बात है कौन सी दिशा में है, उत्तर, यानी कि आपकी दिशा आएगी उत्तर और दूरी कितनी आएगी, दूरी आएगी वो आएगी 8 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई 8 किलोमीटर। तो अपन ने ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हल किए हैं। अब मैं चौथे प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न मैं ये कह रहा हूं, जैसे चौथा प्रश्न मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इसी सेम टाइप का लें या इससे थोड़ा सा हटकर लें तो भी, मैं देखो इधर देखते हैं, मैं लेता हूं जैसे रमेश, क्या लेते हैं, रमेश 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। आप प्रश्न मेरे साथ नोट डाउन करते रहें। उत्तर दिशा में चलता है, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाहें मोड़कर वहाँ से कहाँ घूम जाता है, बायां, और बाहें मोड़कर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। यह चला है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, और कौन से बिंदु पर, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। कौन से बिंदु पर, ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। ओ बिंदु पर पहुंचा है, उसके बाद क्या है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चला है और उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलो, उसके बाद वह पूर्व
दिशा में मुड़कर, पूर्व दिशा में मुड़ा है, मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। सीधी बात है, मुड़ेगा तो चलने के लिए मुड़ेगा, नहीं तो वहाँ कोई पीटी परेड तो हो नहीं रही है। और चलने के बाद क्या करता है, वापस प्रारंभिक बिंदु तक, वापस प्रारंभिक बिंदु तक, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा, प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। ये प्रश्न आपके एसएससी में आया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम में जो प्रश्न आ रखे हैं, एसएससी है, रेलवे है, बीएसटीसी में, राजस्थान पुलिस में, उन्हीं प्रश्नों को हल करवाऊं। यात्रा करने में उसे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। बायां दायां कैसे करना है, एक तरफ प्रश्न में डायग्राम बनाएं और दूसरी अंगुली प्रश्न पर रखें, प्रश्न अपने आप सॉल्व होता रहेगा। क्या करना है, सबसे पहले ये है रमेश जी, अपने रमेश जी कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। कितने किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, यहाँ से, इसमें थोड़ा इधर ले लेता हूँ, ये है रमेश, और यहाँ से जैसे ये कितने किलोमीटर जा रहे हैं, उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर, ये उत्तर दिशा में गए भाई साहब, ये 25 किलोमीटर चले। 25 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़े और 5 किलोमीटर, ये बाएं मुड़े, लो जी, ये 5 किलोमीटर चले। 5 किलोमीटर चलने के बाद और बिंदु ओ पर, ये जहाँ पर आए हैं उस बिंदु का नाम ओ है। ओ पर जाने के बाद फिर दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़े हैं, मतलब इस साइड मुड़े हैं, इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। यहाँ मुड़े हैं और कितने गए हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर, फिर वहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर गए हैं। 5 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व दिशा मुड़ते हैं, यहाँ आने के बाद क्या पूर्व दिशा में यहाँ मुड़े हैं और कितने चलते हैं, 5 किलोमीटर फिर चलते हैं। 5 किलोमीटर चलने के बाद वापस प्रारंभिक बिंदु तक चलने की यात्रा उसे कितनी दूरी के साथ करनी पड़ेगी, यानी कि 25 इधर गए, 5 इधर गए, 5 इधर गए, 5 इधर गए। कहने का मतलब है ये पॉइंट, अब मैंने यहाँ ज़्यादा किया है, यहाँ तक का यहाँ बराबर यहाँ आ गया है। सीधी बात है, 25 ये, 5 ये इधर, 5 ये गए, फिर 5 इधर आए, यानी कि अब ये 25 किलोमीटर जहाँ दिशा में गया था उसी दिशा के अंदर खड़ा है। तो सीधी बात है, और प्रारंभिक बिंदु तक की उसको यात्रा करनी है, तो कितनी, 25 किलोमीटर तो ये है और 5 किलोमीटर ये हो जाएगी। 5 कौन सी होगी, मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ से उसको यहाँ तक आना है, ये दूरी आपको पूछ रहा है, तो 25 तो यहाँ तक की थी, यहाँ तक की कितनी 25, और 5 ही जोड़ दो, यानी कि 25 + 5 यानी कि कुल 30 किलोमीटर, कितनी, कुल 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तब जाकर वो कहाँ आएगा, अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेगा। आपको विद्यार्थियों चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इसकी पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर चंद्र एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब और फेसबुक पेज का जो नाम है ये सेम नाम आपको मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। एक प्रश्न में आपको और करवाता हूँ, फिर बचे हुए क्वेश्चनों को अगले भाग में करेंगे, क्योंकि अपने पास बीएसटीसी परीक्षा के लिए समय भी बहुत सीमित है और प्रश्नों की संख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो फिर 2 से 4 टॉपिक बड़ी मुश्किल से अपन कर पाएंगे। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, प्रश्न ये है कि आप मेरे साथ नोट कर लें कि सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। डायरेक्शन टेस्ट बिल्कुल सरल है, कोई हार्ड है नहीं, आपको मोटा मोटी तरीका आना चाहिए। उसके बाद कह रहा है फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। 3 किलोमीटर, प्रश्न में आगे ले रहा हूँ, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, वहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा में चलने के बाद
क्या कह रहा है, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, कितनी दूरी वह किस दिशा में है। ये प्रश्न भी एसएससी मैट्रिक में भी आया रखा है और एसएससी मेंस में भी है। 2007, 2009, 2015 3 एग्जाम ये क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए ये प्रश्न करवाना बहुत जरूरी है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने की संभावना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं करता हूं आपके साथ शुरुआत। प्रश्न क्या कह रहा है, सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। माना कि यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से 10 किलोमीटर ये उत्तर गया, 10 किलोमीटर उत्तर गया। 10 किलोमीटर उत्तर जाने के बाद प्रश्न कह रहा है फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर। अब सीधी बात है, यहाँ उत्तर है, उत्तर में गया और वापस दक्षिण में आया है। वापस कितना, यहाँ गया और फिर दक्षिण में कितना आया है, ये दक्षिण में आया है वापस 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक ही है और 10 किलोमीटर ये पूरी दूरी। वापस 6 किलोमीटर यहाँ वापस नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वापस नहीं है, दक्षिण में कह रहा है, इसका मतलब सेम पथ से वापस आएगा। 6 किलोमीटर दक्षिण में जाकर फिर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यहाँ आकर फिर वो 3 किलोमीटर यहाँ आया है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वो किस दिशा में है। अब जैसे मैंने ये कहा, ये है प्रारंभिक स्थान, यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर गया उत्तर में, फिर दक्षिण में आया 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ तक आ गया, 6 यहाँ गया, मतलब ये दूरी कितनी बची, अब ये है 4 किलोमीटर, क्योंकि 6 वापस आ गया तो 4 ये रही और 3 किलोमीटर वापस ये इधर आ गया, 4 इधर 3 इधर। और अपने को ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा के अंदर है। अब घर यहाँ पर है, ये उत्तर होगी, इधर होता तो पूर्व हो जाता, अब न तो पूर्व में है न उत्तर में है, इसके बीच की दूरी में है, यानी कि इसको कैसे देखेंगे, ये यहाँ पर इसका अभी खड़ा है और यहाँ से घर है, इसकी यह दूरी आपको बतानी है, आपको ये बतानी है। यानी कि ऐसा होता तो ये तो पूर्व हो जाता, ये हो जाता तो उत्तर हो जाता, ये हो जाता पश्चिम और ये है दक्षिण, लेकिन ये उत्तर और पूर्व के बीच है। यानी कि सब एक बात तो क्लियर होगी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में है, और उत्तर पूर्व दिशा में है तो कितनी दूरी पर है। अब ये कंडीशन बनेगी, इसका मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूं। जैसे ये है, यहां से ये है 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, अपने को ये दूरी आपको ये है ज्ञात करनी है। इसके लिए आपने गणित में कई बार पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इधर देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का, इसके लिए आपको नॉर्मल गणित तो आनी चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार कौन सा है, इधर देखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब होता है जो सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज में वो कर्ण होती है, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये लंब बनेगा और ये कर्ण बने, सॉरी आधार बनेगा और ये आपका कर्ण बनेगा। तो आधार कितना है, आधार है 4 और इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 25, और इधर है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर इधर अंडरूट लगेगा 25 और अंडरूट 25 का मान होता है 5 और पीछे क्या लगेगा किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर आपको सीधी उसने दूरी पूछी है, प्रारंभिक स्थान से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। किस, उत्तर पूर्व दिशा में। यानी कि यहाँ पर आपकी दिशा और दूरी, इसमें आपको दिशा पहले सीधी थी, अब बीच की दिशा उप दिशाओं से संबंधित पूछा है, और इसके साथ आपको पाइथागोरस प्रमेय यानी कि सीधी तिरछी दूरी विस्थापन के रूप में कैसे ज्ञात करें वो भी आपके क्लियर होगी। तो आज अपन ने इस वीडियो में 5 प्रश्न कर लिए हैं और उसके साथ दिशाओं का परीक्षण भी कैसे करते हैं उसकी भी चर्चा अपन ने इस वीडियो में करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पेज को लाइक करें और इस पेज को
फॉलो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो में पढ़ाए गए कोई भी विषय वस्तु से संबंधित आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ऐसा कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में पढ़ाए गए अध्ययन सामग्री की PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कक्षा आपकी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाली है। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो के दिशा परीक्षण के भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान।